Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Start with the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. अभी तो ट्रम्प धमकी दे रहा है, डीप स्टेट धमकी दे रही है या इंटिमिडेट कर रही है बैक हैंडेड तरीके से कि नेक्स्ट अगला चैनल बनाओगे तो उसको भी रोक लेंगे, उसकी रीच ख़त्म कर देंगे, बैन कर देंगे उसको भी। तो अंकल एक्स धमकी दे रहा है अभी सेकंड चैनल बनाने पे। तो हमने क्या किया, हमने प्रोफेसर लुलू सर की सरबराही में हमारे 10 कैबिनेट के मेंबरान हैं, तो हम लोगों ने लुलू सर के साथ मिलकर ना 10 कैबिनेट के मेंबरान हैं जाने माने, हम नाम नहीं लेंगे, उन सारी चीज़ों को हम जो है वो हम भी अपनी एलुमिनाटी, हमारी भी अपनी सीक्रेट सोसाइटी है, तो हम इन सारी चीज़ों को खुफिया रखते हैं। तो हमने क्या किया, हमने बैंक डकैती कर ली, फेडरल रिज़र्व बैंक को की डकैती कर ली हम लोगों ने भी। और अब जो है इन लोगों ने जो है चैनल रोका तो हमने बैंक को डकैती कर ली है बहुत शातिर तरीके से लुलू सर की सरबराही में। अच्छा, उसके बाद जो है तो ये लोग कह रहे हैं डीप स्टेट कि यूनिटी की तरफ क्यों लेकर आ रहे हो। तो यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि मज़ाहिब जितने भी हैं वो चारों के चारों मज़ाहिब, उसकी कोर वैल्यूज़ को आप जाके देखो। तो अभी जब मैं जेल में था तो कुरान मजीद ट्रांसलेशन में जब पढ़ रहा था तो उसमें नमाज और ज़कात का ज़िक्र था बनी इसराइल के टाइम में भी। तो उस टाइम नमाज, ज़कात और वज़ू, वो सारी चीज़ें वो कौन से नमाज और ज़कात की थी, क्योंकि उनका तो नमाज और ज़कात हमारे तरह नमाज नहीं है। तो जब रिसर्च किया मैंने तो मुझे ये पता चला कि नमाज का असल मकसद होता है प्यूरिफाई करना, क्लींसिंग, ग्रीड वगैरह से अपने आप को प्यूरिफाई करना। बुत परस्ती, देखो बुत परस्ती या फिर माबूद बना लेना, पैसे को माबूद बना लेना, ये सारी चीज़ें तो हमारे अंदर भी हैं, हम भी मुशरिक हैं, हम भी जुल्म करते हैं, ठीक है, हमारे अंदर भी सारी चीज़ें हैं, हमारे अंदर भी ज़ायनिज़्म है, भी मुनाफिक है। समझ में तो क्रिश्चियनिटी ईसाई का नाम दिया था ना मैंने, तो देखो ना क्रिश्चियनिटी हो, इसकी कोर वैल्यूज़ क्या है, लव है, और मेरी फ़िलासफ़ी के नज़दीक गॉड लव है। उसके बाद जुडाइज़म हो, इनकी कोर वैल्यूज़ क्या है, इनकी कोर वैल्यूज़ है कनेक्शन विद गॉड, हमारा कोवेनेंट विद गॉड है। तो हमारा भी जो है वो कोवेनेंट विद गॉड अल्लाह, हम भी सबमिशन ऑफ अल्लाह, सबमिशन टू अल्लाह है, हमारी भी कोर वैल्यूज़ ये नॉलेज है, सबमिशन टू अल्लाह है, इंडिविजुअलिटी की नॉलेज हमारी कोर वैल्यूज़ है। उसके बाद उसमें आओ, हिंदुज़म के अंदर आओ तो उसकी भी कोर वैल्यूज़ क्या है, उसकी भी कोर वैल्यूज़ जो है वो कनेक्शन विद ब्राह्मा, कनेक्शन विद गॉड कह लो आप लोग उसको, या एम्पैथी है, अवेयरनेस है, ठीक है। तो ये जो हैं ये सारी चीज़ें हमें यूनाइट करती हैं, तो ये चीज़ डीप स्टेट्स को बर्दाश्त नहीं होती। इस वजह से ज़ायनिस्ट लॉबी को ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं, और इसकी उनकी अपनी उस डिवाइड एंड रूल के कानून की ही वजह से उनको ताकत हासिल होती है। तो अब जो है ना, अब दो साइड बन गई है, हक और बातिल की, और आपको हक के साथ जो है, क्योंकि देखो हमारे दुश्मन उसमें भी बन सकते हैं, अपने मुसलमानों में भी हमारे दुश्मन होंगे, हमारे दुश्मन मुशरिकीन भी होंगे, हमारे दुश्मन ये ईसाई भी होंगे, और हमारे दुश्मन यहूदी भी होंगे।
और हमारे दोस्त भी इनमें से हो सकते हैं जो कि मेरी फ़िलासफ़ी से एग्री कर रहे होंगे। तो अब जो है वो दुनिया दो डिवीज़न में डिवाइड हो गई है, तो हक़ और बातिल में तफरीक करिएगा। और जो है ना, सोशल पॉलिटिकल इस्लाम वर्सेस ज़ायनिज़म में रहिए। बाकी कल्चर को, रिलीजन्स को, सेकुलरिज़म को, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंसान को कंट्रोल करती हैं, और जो हमें यूनाइट करती है वो इंडिविजुअलिटी हमें यूनाइट करती है, वो स्पिरिचुअलिटी हमें यूनाइट करती है। तो हम जो हैं वो उसके तरफ आ जाते हैं और इनका मुकाबला कर लेते हैं। ज़ायनिज़म का हक़ और बातिल का फ़ाइनल मार्का शुरू हो गया है अब से। अब जो है वो चैनल को मैं यहाँ पर जो एतराज़ था अंकल एक्स और उसकी फ़ैमिली का, उसका मैंने जवाब दिया है। तो अब इसको बंद कर देता हूँ। नेक्स्ट चैनल पे इंशाल्लाह मिलते हैं।